सो फाइनली पब्लिक इंटरेस्ट में 25 अप्रैल 2024 यानी कि कल के दिन आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है, जहां पर आरबीआई ने साफ कर दिया है कि टॉकचार्ज के द्वारा अपने यूजर्स को भेजा गया लीगल नोटिस, जहां पर टॉकचार्ज सारा का सारा कैशबैक यूजर से वापस मांग रहा है और ना दिए जाने पर आरबीआई के द्वारा कोई कड़ा एक्शन लेने की धमकी दी जा रही है यूजर को, बिल्कुल भी बेबुनियाद है और आरबीआई का इसमें कोई हाथ नहीं है। यदि आपके लिए सारी बातें नहीं हैं तो सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, जहां पर मैंने टॉकचार्ज के स्कैम की डिटेल में चर्चा की है, किस तरह के कंपनी के शुरुआती ऑप्शंस थे, एड मनी ऑफर किस तरह के थे और अंत में ये सिचुएशन आ गई कि आरबीआई को नोटिस जारी करना पड़ा टॉकचार्ज को कि अपने ऑपरेशंस तुरंत से बंद कर दे एड मनी वाले। और इसी के चलते इस वीडियो के अंत में मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि मेरे पास में इस बात की पुष्टि के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जहां पर यह देखा जा सके कि टॉकचार्ज को भेजा गया ये नोटिस जो आरबीआई का है वो सही है, नहीं है, या फिर ये फ्रॉड है, क्या है नहीं पता। बट स्टिल मुझे लगा था कोई तो मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि टॉकचार्ज पर इस समय एड मनी का ऑप्शन डिसेबल्ड है। पर फाइनली आरबीआई ने 25 अप्रैल को दोनों भी डॉक्यूमेंट जो नोटिस उसने टॉकचार्ज को भेजा था वो, और अभी ये क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल करवाया है, ताकि आपकी तरह मेरे तरह सभी यूजर्स जो हैं वो अवेयर हो सकें कि इस समय चल क्या रहा है। अब क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप खुद से रीड करिएगा और अब मैं इसके बारे में थोड़ी खुल करके डिटेल में चर्चा कर सकता हूं। 2 अप्रैल के दिन आरबीआई ने टॉकचार्ज को एक नोटिस भेजा, जहां पर उसने मुख्य रूप से 2 बातें कही। पहली बात उसने ये कही कि आप इस समय एक क्लोज्ड पीपीआई रन नहीं कर रहे हैं, आप एक ऑपरेटिंग पीपीआई रन कर रहे हैं, जहां पर वॉलेट के यूजर को ना सिर्फ उस वॉलेट को सिर्फ कंपनी के शॉपिंग के लिए यूज किया जा सकता है, बल्कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर भी यूज किया जा सकता है। और इस वजह से इस ऑप्शन का आरबीआई के द्वारा अधिकृत होना जरूरी है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होना जरूरी है, जो कि आपने नहीं कर रखा है। थोड़ा सा समझा देता हूं। क्लोज्ड वॉलेट वो होता है जो कि सिर्फ उसी कंपनी के पर की जाने वाली शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल बुक माई शो का वाउचर, जो कि आप सिर्फ बुक माई शो पर ही यूज कर सकते हो, बिल पेमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते हो, और वो आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। जबकि इसको छोड़ करके यदि कोई ऐसा वॉलेट है जो कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, रिचार्ज बिल पेमेंट, जहां पर टॉकचार्ज में इस्तेमाल था, पेटीएम का हो गया वॉलेट या फिर अमेजॉन का वॉलेट हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग या ओपन वॉलेट्स हैं जहां पर आप जाकर के किसी भी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, या फंड ट्रांसफर के भी ऑप्शंस यहां पर आपको मिलते हैं। ये सारे आरबीआई के रेगुलेटेड होने चाहिए। यही रीजन है, अगर आपके दिमाग में सवाल है तो यही रीजन है कि आपको टॉकचार्ज के खिलाफ आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेन करने का कोई साफ ऑप्शन नहीं दिखता। यदि आपको बैंक के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन करनी है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन में जाएंगे, आपको सारी बैंक के नाम दिखेंगे, वहां पर जाकर के आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। अमेजॉन पेमेंट का भी ऑप्शन दिखेगा, पेटीएम का भी दिखेगा, उसके अगेंस्ट में भी आप कंप्लेन रेज कर सकते हो, क्योंकि ये सारी आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जबकि टॉकचार्ज एक रेगुलेटेड एंटिटी नहीं थी और इस वजह से आपको कभी वहां पर ऑप्शन नहीं दिखता था। पर इसी के चलते उसने पहला आप नोटिस में मेंशन किया कि आपको अपने सारे वॉलेट ट्रांजैक्शंस बंद करने पड़ेंगे, लोड मनी बंद करना पड़ेगा। दूसरा जो उसने मेंशन किया वो ये था पॉइंट कि आपको अपने सभी यूजर्स को 15 दिन के अंदर पैसे लौटाने होंगे, यानी कि 2 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक आपको सारे के सारे अपने ट्रांजैक्शन क्लियर करने पड़ेंगे। आपको सारा पेमेंट यूजर को वापस देना पड़ेगा, या तो उसके ओरिजिनल सोर्स में या फिर उसके बैंक अकाउंट के अंदर। टॉकचार्ज ने इसके बाद में आरबीआई से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये पीरियड बढ़ा करके दें, और इसलिए आरबीआई ने 45 दिन का वक्त दिया, यानी कि 17 मई तक का, जहां पर 17 मई तक आप टॉकचार्ज के पास में टाइम लिमिट है अपने सारे यूजर्स को पैसा लौटाने की। और इसीलिए मुझे लगता है टॉकचार्ज ने एक स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश की। उसने यही नोटिस जो आरबीआई का है अपने यूजर को पहुंचाया, और जिनके पास में ज्यादा कैशबैक उन्होंने लाइफ टाइम में कमा रखा था उनसे वापस पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपने उन यूजर्स को पैसे दे सके जिनका एक्स्ट्रा मनी लोडेड है वॉलेट के अंदर। तो एक जगह से पैसा लेगा और दूसरी जगह पैसा देने की बात कर रहा है वो, और उसने उसमें भी आरबीआई की धमकी दी ताकि यूजर जो है वो थोड़े से हैरान परेशान होकर के पैसे वापस लौटा दें। और इसीलिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं ये पैसे लौटाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आरबीआई कभी भी ये बात कहेगा। तो इस वजह से
आप इस समय निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं मेरे अनुसार, जहां पर आपको किसी भी लीगल नोटिस को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स आप जरूर से पढ़ें, क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने से आपको भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्लैरिफिकेशन में एक और बात मेंशन्ड है अपने लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि किसी भी एप्लीकेशन में अमाउंट लोड करने से पहले ये चेक कर लें कि वो एप्लीकेशन आरबीआई रेगुलेटेड है कि नहीं। अब इस बात में तो मैं स्वयं फेल रहा, और इस वजह से अगर मुझे कोई भी तरीका पता चलेगा आसान जिसके जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन के बारे में पता कर सकेंगे, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक जरूर से पहुंचाऊंगा। साथ में काफ़ी सारे व्यूअर्स का डाउट था कि मुझे अगर इस बात का 4 महीने 6 महीने साल भर पहले से अंदेशा था तो मैंने ये बात आप तक क्यों नहीं पहुंचाई। सो आई वॉज नॉट एक्टिव फॉर लास्ट 2 years ऑन यूट्यूब, और इस वजह से मैं सिर्फ इस बात को लेकर सस्पिशियस था कि ये काफ़ी सारे ऑफर्स लेकर के आ रही है या इसका कैशबैक अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि किसी भी तरह से एक कंपनी के लिए कमाना ही मुश्किल है, तो देना तो बहुत दूर की बात है। और ये पर्सनल जजमेंट था, इस बात का प्रूफ नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली मैं वीडियो नहीं बना सकता। रही बात कम्युनिकेशन की, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप स्टेटस, जो कि व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने सभी टेलीग्राम मेंबर्स के लिए शेयर कर रखा है, उस दोनों जगह पर मैं रेगुलरली डालता था मैं अमाउंट लोड नहीं कर रहा हूं, ये चीज़ मैं डालता था। कंपनी फ्रॉड है, भाग जाएगी, ये सब ऑब्वियसली ना मेरे पास में इस बात का कोई प्रूफ था और ना ही मैं आप तक पहुंचा सकता था। रही बात मेरे 5 साल पुराने वीडियो की, तो उस वीडियो में आपको कहीं पर भी प्रमोशन की सुगंध नहीं आएगी। वो वीडियो सिर्फ ऑफर्स की क्लैरिफिकेशन थी कि ये कंपनी किस तरह के ऑफर्स ला रही है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। उस पूरी वीडियो में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आई अश्योर यू ये एप्लीकेशन बहुत सही है, ये भरोसेमंद है, ऐसा कहीं आपको वर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है और प्रमोशन वीडियो की तो बहुत दूर की बात है। तो ये बात मुझे जस्ट आपको क्लैरिफाई करनी थी। इसी के साथ में आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़े रहें। इस बात से लेकर के 17 मई तक का मुझे भी इंतजार है कि सभी लोगों के पैसे उसके अंदर वापस आ जाएं। ये अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल के जरिए देता रहूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से ज्वाइन करें। और इसी के साथ में आपका जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके हर एक सवाल का जवाब देने में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, धन्यवाद, बाय बाय।